हेलो फ्रेंड्स, मैं त्रिवेंद्र सिंह राठौर आज फिर आप सबके बीच में कुछ नया कुछ लेके आया हूं। आपको एक जानकारी देना चाहता हूं जो मेरे मन में कितने ही दिनों से बात चल रही थी, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। जरा सुनिएगा, 10 मिनट की बात है लेकिन लाइफ चेंजिंग चीजें हैं। इनमें काफी चीजें हैं जो आज की तारीख में चल रही है। कुछ लोगों को पता है पर लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, बात करना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे कि उनके पास शब्द नहीं है। हो सकता है कि मैं उनकी तरफ से आपको कुछ चीजें बताऊं। मेरी बात मैं शुरू करना चाहता हूं कुछ दो लाइनों से कि बड़ा गुमसुम सा रहता है, बड़ा गुमसुम सा रहता है, वो सबसे दूर होता है। बड़ा गुमसुम सा रहता है, वो सबसे दूर होता है। तुम्हारी खुशियों के खातिर बड़ा मजबूर होता है। जी हाँ, हम किसके लिए बात कर रहे हैं? आपके दिमाग में आ गई होगी। हम बात कर रहे हैं आपके माता पिता के लिए। हमारे घर वालों ने हमें इस लायक बनाया कि हम इस दुनिया में आए। कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष देखे हैं, वो संघर्ष देख रहे हैं। हमारी जरा सी चीजों की पूर्ति करने के लिए वो क्या क्या काम कर रहे हैं, वो आपको अपनी स्थितियां पता है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, एक विद्यालय बनाया गया जिसमें सबको पढ़ाई वगैरह करने के लिए अच्छे अच्छे टीचर्स बुलाए गए। सब टीचर्स वगैरह आते थे, तैयारियां करने लगे। आगे भविष्य चरित्र निर्माण का जो कार्य होता है शिक्षक का, वो वहां किया जाने लगा। धीरे 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 चीजें बदली, डिजिटलाइज हुए, मोबाइल आया। धीरे धीरे अब लाइब्रेरी आई है। लाइब्रेरी वगैरह बहुत अच्छी जगह है, शिक्षा का एक और स्थान है। आप उसे एक विद्यालय की तरह माने, शिक्षा की तरह पवित्र एक स्थान है लाइब्रेरी। बहुत अच्छा सा कंसेप्ट आया। पर हमने क्या किया? हम लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं? आप सबसे पहले अपने आप का मंथन करिए, हम कर क्या रहे हैं? हम घर वालों को कहते हैं मैं बड़ा बिजी हूं, मुझे काम होता है। मैं बड़ा बिजी हूं, मुझे काम होता है। कभी खुला व्हाट्सएप तो कभी इंस्टाग्राम होता है। सब जान रहे हैं। मैं खुद काफी लाइब्रेरी से जुड़ा हूँ, काफी मेरे मित्र हैं, सब लाइब्रेरी वगैरह में काफी अच्छे लोग भी हैं। वहाँ पूरी सब चीजें दी जाती है, सुविधा दी जाती है, एसी लगाया जाता है, आप पढ़े, कंफर्ट जोन में आपको बिठाया जाता है। पर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? देखिए, ये अभी एक दैनिक भास्कर की एक कटिंग है, उसकी फोटो उस पर ऐसा आया था कल कि लाइब्रेरी जाने वाले 43% पढ़ने नहीं आते। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा। ये चीज, ये सर्वे कहाँ किया गया होगा? 43% लोग पढ़ने नहीं आते। ये सर्वे आपसे तो कोई पूछने आया नहीं। हम एक छोटी जगह पे रहते हैं, छोटा हमारा एक कस्बा है, हम शहर गांव के लोग हैं। हमको पता चलता है कि ये 43% तो फिर भी बड़ा आंकड़ा है। मुझे 8 साल, 7-8 साल हो गए शिक्षा के क्षेत्र में, हम पढ़ा रहे हैं, कोचिंग वाली लाइन में है, पढ़ रहे हैं, कंपटीशन दिए। 7 से 8 पेपर में मैं अपना रिटर्न सिलेक्शन करके बैठा हूं। मैंने कितने ही पेपर दिए, कितनी ही पढ़ाई करी है, राजस्थान इंडिया लेवल की हर तरह की चीजों में मैं भी 8 घंटे पढ़ा हूं। मैंने भी लाइब्रेरी यूज करी है 8 से 10 घंटे, हमने भी, हमारी सीटिंग पावर है। इन सबको आधार मानकर आपको बताता हूँ, ये 43% का आंकड़ा भी बड़ा है। केवल 10% लोग होंगे मेरे मानने से जिनका सिलेक्शन हो रहा है, या वास्तविकता में वो पढ़ के दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है। क्यों भाई ऐसा? क्यों? 2-3 कारण तो ये भी दे रहा है जो हम खुद जानते हैं। क्या है कारण? अकेलापन दूर करने के लिए लाइब्रेरी जा रहे हैं। घर में मन नहीं लग रहा है, स्कूल से तो छूट गए, 12वीं क्लास की तो हो गई, पढ़ाई होने के बाद अब घर वाले कह रहे काम धंधे पे लगो भाई। नहीं, हम तो तैयारी करेंगे। तैयारी कैसे करेंगे? ऑनलाइन एक कोर्स परचेस करेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, अपनी सीट बुक कराएंगे, ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे। ठीक है भाई, घर वाले को तो पता ही नहीं। मोबाइल के बाद नेक्स्ट जनरेशन आ गई ना, आपकी पागल बना दिया आपने 2 मिनट में। क्या था? मोबाइल खोल लिया, जैसे ही 10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, एक लेक्चर भी पूरा नहीं लिया, ऊपर से मैसेज आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, और बहुत सारे सोशल मीडिया वगैरह चल रहे हैं, किसी के दोस्त का मैसेज आ गया, रीलें चालू हो गई। अब ये समस्याएं आपके साथ। क्या कर रहे हैं? हमारा मन हमारी पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहे, और फिर हम कह रहे हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप कितना पढ़ रहे हैं? आप कितना सीरियस है? आपने घर वालों को तो पागल बना दिया कि हम आ गए साहब। घर वाले कैसे बेचारे 500, 600, 700 रुपए आपको देते हैं, हर महीने का आपका खर्चा आपको उठा रहे हैं आने जाने का। आप उन सबको पागल बना के यहाँ बैठे बैठे मोबाइल, आप जो आपका क्वालिटी टाइम है, जो आपको 7-8 घंटे के लिए लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है, उनमें से आप 2-3 घंटे, 4 घंटे मोबाइल में खराब कर रहे हैं। मोबाइल बहुत अच्छी चीज, मोबाइल एक डिजिटल क्रांति लेके आया, आपको एक हथियार बनाना चाहिए। इसको हथियार के रूप में यूज तो लेते ही नहीं। क्या कर रहे हैं साहब? इंस्टाग्राम पे रील बनाने लगे, देखने लगे। एक और चीज बताओ, एक चीज और बताता हूं मैं आपको। देखो, जब बुक खोलते हैं, मान लो आपने 12 बजे कोई किताब खोली पढ़ने के लिए, 10 बार आपका घड़ी पे
टाइम जाता है, नजर जाती है कि भाई कितना टाइम हो गया, 1 बज गए, 2 बज गए, अरे यार थक गए, ये हो गया। 10 बार आप घड़ी की ओर देख लेते। लेकिन क्या कभी आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते टाइम या व्हाट्सएप पे कोई अपडेट डालते हुए स्टेटस देखते टाइम आप कभी भी आपकी नजर जाती है घड़ी पे? नहीं जाती। हम इतना मशगूल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि 2 से 3 घंटे 4 घंटे हम कैसे इन चीजों में व्यस्त हो गए। अरे कुछ लोग तो इसको बिजनेस बनाने लग गए कि हम इसी में अपना करियर ढूंढेंगे, हम रीले बनाएंगे। अरे आप में कुछ अलग से टैलेंट होगा तो दिख जाएगा ना। आप में कुछ अलग से टैलेंट होगा तो आप करो, उसमें कुछ हो रहा है क्या? सबका हो रहा है क्या? हर व्यक्ति का नहीं। आपको ध्यान रखना है, आपका भी चरित्र निर्माण करना। ये 10वीं 12वीं के बच्चे जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये 4-5 साल के बच्चे लाइब्रेरी जाके बैग को लगा के बैठे और मोबाइल खोल के बैठे हैं। हम जाते हैं, हमारे कई बार लाइब्रेरी में काम पड़ता है, सामने देखा तो आप उधर इंस्टाग्राम चल रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है, कोई सीरियल चल रहा है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, मूवीज देख रहे हैं। कैसे मना करें? हम कैसे मना करें? एक बात यहां से ये भी आती है कि लाइब्रेरी वालों को एक बार आधा घंटा 1 घंटे में जाके जरूर चक्कर लगाना चाहिए। मेरी थोड़ी गुजारिश है उन लोगों से, मेरे ही भाई हैं सब लोग, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप एक बार आधे घंटे 1 घंटे जाके उनके चक्कर लगाइए। उनको बोलिए कि भाई ये नेट आपको पढ़ाई के लिए यूज में दिया गया। इससे उनको थोड़ा सा समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। आपको लगे तो आप उनको टोक दो। आपके पड़ोस में कोई पढ़ रहा है तो उसको टोक दो। अगर वो मान लो पढ़ रहा है, सॉरी दूसरी चीजें कर रहा है, जैसे कोई इंस्टाग्राम वगैरह कुछ रीलों में इनमें टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप लोगों का भी मन भटक रहा है, आप उसको टोकिए कि भाई ये इसलिए नहीं। आप शिकायत कीजिए लाइब्रेरी वाले से कि सर ये मूवी देखता रहता है। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य हमें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, प्लस उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी होती है। आपके घर वालों ने आपको सारी जिम्मेदारी दी है, सारी सुविधाएं दी है, सारे पैसे वगैरह सबकी व्यवस्था करके दी है, तो आप उसका मिसयूज मत कीजिए। क्या लिखा है देखो, सोशल मीडिया ने भी बढ़ाया क्रेज। ये सोशल मीडिया का मिसयूज है, इसे मिसयूज कहेंगे। सोशल मीडिया मिला है आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए, आपको और साधन मिले हैं, हम लोगों के पास नहीं थे उस समय, हमें भी धीरे 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 साधन मिलने लगे। आप लोगों को बहुत अच्छा समय मिला है। आप 15-16 साल की उम्र में जो डिसीजन लेना चाहते हैं कि हम ये कर देंगे ये कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आप केवल रीले देख देख के आपको लगे कि ये आप अलग दुनिया में खो जाते हैं। एक बात माँ बाप से कहना चाहूंगा, पेरेंट्स मेरे काफी मित्र हैं, मेरे काफी दोस्त हैं, उनके छोटे भाई बहन, मेरे खुद के छोटे भाई बहन, मेरे स्टूडेंट्स। मैं यहाँ विजयनगर में 5-7 साल तो मुझे शायद ज्यादा ही हो गया पढ़ाते हुए। 5,000 से ऊपर बच्चे तो हमने कम से कम पढ़ाई दी। वो सभी लोग मेरे टच में भी हैं, सभी लोग मेरे टच में, मैं उनको कहता रहता हूँ। वो लोग जानते हैं कि सर रोज परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेकर। इसलिए मैं आज डिजिटल माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप अपने मोबाइल का सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि हम सोशल मीडिया में कितना समय खराब कर रहे हैं। देखिए आप शाम के टाइम आपको इंस्टाग्राम का टाइम रहता है, उसमें लिखा रहता है आपका पूरा मोबाइल आपको मैनेज बताता है, मोबाइल मैनेजर बताता है आपको कि आपने कितना टाइम इस पे वेस्ट करा है। अब आपको खुद पता है आप क्या कर रहे हो। आप उसमें देखिए कि हमारा कितना समय जा रहा है। एक दिन में हमें 24 घंटे मिलते हैं, उनमें से 8 घंटे तो हमको सोना ही, 6 घंटे 7 घंटे सोने में इधर उधर के काम में हमारे जाएंगे ही जाएंगे। मतलब हमारी लाइफ का 1/3 पार्ट को हम केवल सोने में निकाल देंगे। हमारी लाइफ का 1/3 पार्ट तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें तो हमारा बस ही नहीं चलता। मिले जो हमारे पास 16 घंटे हमारे पास, उन 16 घंटे में हमको हमारा करियर भी बनाना है, इस समय को सही यूज लेना है, हमारी एनर्जी को सही जगह लगाना है। तो आप ये मान के चलिए 16 घंटे में से भी अगर आप 5-7 घंटे अगर गलत कामों में जा रहे हैं, भटकाव में जा रहे हैं, तो कैसे चलेगा। वो माँ बाप जो आपका वेट कर रहे हैं, आज मदर्स डे है साहब, मदर्स डे मदर्स डे, मेरी माँ मेरी माँ। अरे वो माँ खुश होगी जब आपकी नौकरी लगेगी या आप कोई अच्छी लाइन पकड़ोगे। ये सब करके आप धोखा दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। और एक समय बाद जब आपको पता चलेगा कि यह धोखा है, निकल जाएगा, टाइम ही निकल जाएगा, सबसे समय वापस नहीं आता। अब करिए छोटा मोटा, आपको लग रहा है आपको वो 2-3 घंटे की पढ़ाई के बाद 10 मिनट के लिए इधर उधर कोई रील एंटरटेनमेंट देखने से आपको थोड़ा सा सही फील होता है, वो बात अलग है। पर आप तो मूवी चला के बैठ गए, 3 घंटे 4 घंटे मूवी चल रही, ऐसा मत कीजिए। देखिए सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होता है, कंपटीशन बहुत तेज हो गया है। 10% लोगों का 20% लोगों का ही सिलेक्शन हो पा रहा है। तो केवल लाइब्रेरी के भरोसे मत रहिए, हमने फीस जमा कर दी है, हम बैठे हैं, आपको वहां एसी मिल गया, टांगे चोरी करके सो गए, ऐसे काम मत कीजिए। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपको लग रहा है आपके साथ में आसपास, आपकी वजह से आसपास वाले डिस्टर्ब ना हो। प्लस सोशल मीडिया से जितना हो कंट्रोल कीजिए अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए। यह आपका समय भविष्य बनाने का है। मैं आपका बड़ा भाई हूं, मेरी कुछ बातें कुछ लोगों को बुरी लगी होगी, उसके लिए मैं क्षमा नहीं चाहता, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ठीक है, ये मेरे मन में एक दर्द है, एक बात है जो मैं काफी दिनों से कहना चाहता था।
लोगों को कहता हूँ जो मेरे से मिलने आते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स मुझसे काफी पूछते रहते हैं, सर क्या करें, ये तो 2-2 साल से पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है। तो अरे भाई तैयारी कैसे कर रहा है, बिना शिक्षा बिना गुरु के ज्ञान कहाँ मिल रहा है। हम तो सोच रहे हैं हम बिना गुरु का कर लेंगे, जो भी है मोबाइल वगैरह देख के। अरे तो आप एक उसको यूज कीजिए या तो, और कैसे कर रहे हैं, उसका मिसयूज चल रहा है। कौन सा टीचर आपको कह रहा है कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपको होमवर्क कौन चेक कर रहा है, आपको कौन बताने आ रहा है कि वास्तव में आपने जो तैयारी करी वो सही करी कि नहीं करी। कुएं के मेंढक मत बनिए। आप ज्यादा ज्यादा कोशिश कीजिए कि हम समय सोशल मीडिया पे कम खराब करें, और अगर लाइब्रेरी है हमारे आसपास, हम लाइब्रेरी जाते हैं तो उसका यूज कीजिए। सब लाइब्रेरी वालों से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप इन लोगों का ध्यान रखिए। जो बच्चे हैं, हमारी अगली पीढ़ी है, अगली जनरेशन है, वो गलत रास्ते ना पकड़े। ज्यादा से ज्यादा गाँव के बच्चे वगैरह होते हैं वो ज्यादा भटकते हैं, शहर के बच्चों में कम देखा गया है। ये आंकड़ा भी शहरी आंकड़ा ही है, 43%। गाँव के लोगों में थोड़ा सा सुविधाओं की कमी हम गाँव से देख के आते हैं, शहर की जगह में गुम हो जाते हैं। तो ये मेरी उन पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है, गाँव के लोगों से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बताएं। आपसे समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरी वीडियो उनको शेयर कीजिए, या मुझसे बताइए कि सर आप इन बच्चों को अच्छे से समझाइए। मैं बैठ के उनको अच्छा खासा ब्रेन स्टॉर्मिंग 15 मिनट ब्रेन वॉश वगैरह 2-5 मिनट में आप उनको अच्छी अच्छी बातें बता के, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे छोटे भाई बहन है उनको एक लाइन सही पकड़ में आए, सही चीजें वो करें। इसके अलावा समय समय पे मुझे कुछ बुरा लगे अच्छा लगे, मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और शेयर कीजिएगा। जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो आपके पास में है, जो पढ़ते नहीं है या पढ़ना नहीं चाहते, उनको सोशल मीडिया से ज्यादा क्रेज है, या जो लाइब्रेरी वगैरह बस एडमिशन कराने को ही सिलेक्शन समझ लेते हैं, उन लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।